सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदं ईशं आनंद वल्लभं गोविंद देवं वतिनां वरिष्ठं लब्ध प्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञाने गगण्यं कृतभूरि पुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वंशी विभूषितकरात् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयं। हमने देख लिया कि अब ब्रह्मदेव जी के बुलाने के बाद श्री कृष्ण जी ने उनको उत्तर दिया है। अब वो घड़ी आ गई है। ब्रह्मदेव उन्हें ब्रह्मलोक बुलाने के लिए आए थे। उन्होंने बोला था कि जब तक यादवों का पूर्णतया नाश नहीं होता मैं नहीं आऊंगा। अब नाश हो चुका है, द्वारका डूब गई है, अब जाना तो है, लेकिन जाने के पहले वाङ्मयी मूर्ति को यहाँ स्थापित करके जाना है। इसलिए उन्होंने उद्धव को बुलाया। अब ये जो है उद्धव को जो उपदेश दिया है उसको यदु अवधूत संवाद कहते हैं। क्यों कि यदु राजा और एक अवधूत, इनके बीच में जैसे इन्होंने ये नारद मुनि ने निमि और योगीश्वरों के संवाद के इससे वसुदेव के प्रश्नों का उत्तर दिया, ऐसे ये उपदेश जो देना है वो यदु और अवधूत के संवाद के माध्यम से देना है। तो ये जो है इसको भागवत में नाम है अवधूत गीता। तो ये अवधूत गीता अभी हम सुनने जा रहे हैं। क्या है? यदु राजा है, ये मृगया के लिए शिकार के लिए वन में विचरण करते हैं राजा लोग। उसको यदु राजा को ये अवधूत दिखा। अब अवधूत का मतलब क्या है? जो संस्कृत जानते हैं उन्हें मालूम है अव उपसर्ग धू धातु, यानी छोड़ देना, धिक्कार देना, नकारना। तो सारी दुनिया को जिन्होंने नकारा है वो है अवधूत। ठीक, अब वो अवधूत स्थिति में विचरण कर रहे हैं। मतलब नग्न अवस्था में दुनिया को जब नकार दिया तो वस्त्रों को भी नकार दिया ना। कुछ भी नहीं चाहिए तो वस्त्र भी नहीं, और निशंक होके घूम रहे, कोई संकोच नहीं, मस्त घूम रहे। यदु ने उन्हें पूछा कि इस अवस्था में आप ऐसे कैसे घूम सकते हो निश्चिंत होके? हमारा यदि औरतों का अगर हमारा पल्ला भी खिसक जाए तो हम ये हो जाते हैं, नहीं पल्ला ठीक
और ये तो बिना वस्त्र के कैसे विचरण कर रहे हो। तब उन्होंने कहा कि भाई, मैंने 24 गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया है और उन गुरुओं के कारण अब मुझे पता चल गया है, अब मैं अवधूत बन गया हूँ। अब ये जो गुरु हैं, गुरुओं के कारण इनको मिला, तो ये जो गुरु की महिमा है, हम एक गजल करते हैं एक वाक्य से, उसके बाद एक मधुर गान भी सुनेंगे। अब पहले गुरु महाराज गुरु जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु, गुरु महाराज गुरु जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु, गुरु महाराज गुरु जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु, जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु, जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु। अब आप एक मधुर गीत का आस्वाद लीजिए। हाँ। कोटिक पाप कट सफल छिन मोहे, जो गुरु कृपा करे। गुरु की महिमा हरि सो भारी, गुरु की महिमा हरि सो भारी। वेद पुराण सब ही विचारी, वेद पुराण सब ही विचारी। ब्रह्मा व्यास रटे पद छिन मोहे, ब्रह्मा व्यास रटे पद छिन मोहे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा, जो गुरु कृपा, जो गुरु कृपा करे। हाँ, अभी जो गीत हमने सुना उसमें तो ये बताया था कि ये जो गुरु हैं, गुरु की महिमा ऐसे बताई गई कि इन गुरु की कृपा से हमारे पाप मिट जाते हैं, हमें ज्ञान होता है। लेकिन ये जो उन्होंने उस गीत में जो वर्णन है ना, वो है सदगुरु के बारे में। सदगुरु या दीक्षा गुरु वो एक ही होता है, लेकिन यहाँ जो उन्होंने बतलाए हैं दत्त अवधूत ने, तो अवधूत ने जो बताए हैं, ये दीक्षा गुरु नहीं है। दीक्षा गुरु तो एक ही होता है, सदगुरु एक ही होता है। ये जो है ये शिक्षा गुरु है। शिक्षा गुरु माने जो सिखाते हैं कि दुनिया में कैसे रहें। आज हमारे यहाँ जो स्कूलों में, कॉलेजों में जो हैं, वहाँ जो पढ़ाते हैं, उनका वो जो पढ़ाते हैं उन्हें हम कहते हैं शिक्षा गुरु कह सकते हैं। दीक्षा गुरु एक ही होता है। तो ये देखिए, अब उनको अवधूत ने इनको कौन कौन से गुरु बताए। पहले तो पंच महाभूत लिए। तो पंच महाभूतों में क्या क्या है? एक है पृथ्वी। पृथ्वी क्या सिखाती है? सहनशीलता,
क्षमा वृत्ति। अगर देखिए ना, हम सब चलते हैं उसके ऊपर पांव दे के, छोड़ो, हमको घर बनाना है तो उसको खोदते हैं, जख्मी करते हैं। हमको खेती करनी है तो हल चलाते हैं, उसको जख्मी करते हैं। कितना कितना हम इस पृथ्वी को कष्ट देते हैं, फिर भी वो सब सहन करती है और हमें वृक्ष देती है, फल देती है, धन धन धान्य सब उसी के कारण। तो पहला गुण तो वो कहते हैं, मतलब पंच महाभूतों में पृथ्वी। फिर उन्होंने कहा अब हम उसके, हमें पृथ्वी आप तेज वायु आकाश मालूम है, लेकिन मैं इनके इससे चलती हूँ। उन्होंने बोला मेरा दूसरा गुण है पवन, वायु। तो वायु में क्या है, घूमता रहता है, स्वयं विषय सेवन नहीं करता है ना। वो नहीं आए, प्राणवायु नहीं मिले तो हमारा क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन उसको कुछ नहीं चाहिए, वो कुछ भी नहीं सेवन करता। तो मुझे एकदम ये विचार आया मन में, ये कैसे हो सकता है, सर्वत्र भ्रमण करता है और कहीं में वो चिपका नहीं है। यहाँ से सुगंधित फूल है, वहां से वायु वही, तो वहां से वो लेके यहाँ वालों को देगी, खुद कुछ नहीं, आगे चलेगी, खुद कुछ नहीं। अनासक्त होकर के विचरण करना, ये मैंने सीखा वायु से। फिर बोले हैं तीसरा गुण आकाश, सारे ब्रह्मांड को ढाका है, सर्वव्यापी है, फिर भी निस्संग है। उसी आकाश में चंद्र भी है, सूर्य भी है, और अब तो हमारे सैटेलाइट्स भी है, सबको वो उसी एक ही नजर से देखते हैं, कुछ नहीं। तो ये जो है यानी निस्संगता और सर्वव्यापिता। फिर बोले पानी, उदक शब्द है इसमें, पानी। पानी में क्या है, शीतलता। हम पानी गर्म करते हैं तो थोड़ी देर में बाद देखिए, शैत्यम ही अच्छा प्रकृति जलस्य, हमारे कालिदास ने बोला है कि ये जलस्य प्रकृति ही, ये जल का स्वभाव है कि हम तो भाई शीतलता देंगे। तो ये शीतलता देना, ये मैं सीखा पानी से। फिर अग्नि, अग्नि की मजा देख लीजिए। अग्नि सर्वभक्षी है ना, और जो सब कुछ खाता है उसको हम बोलते हैं तू अच्छा नहीं है, हम शाकाहारी हैं। हाँ, अग्नि तो सर्वभक्षी है, और फिर भी वो पावक कहलाता है। पावक माने पवित्र करने वाला। पुराने जमाने में ऐसा होता था, अभी तो नहीं, कि अगर मान लीजिए कि कोई हमारा बर्तन कुछ अपवित्र हो गया तो आग में डाल देते थे, शुद्ध हो गया। अग्नि परीक्षा होती थी, अग्नि में डाल दिए, शुद्ध हो गया। ये ने वो पावक, और जबकि वो सर्वभक्षी है। तो क्यों ऐसा होता है, स्वयं निर्दोष है, अग्नि में कौन सा दोष है। तो ये मैंने उसको देखा है, और इसलिए मैंने वो अवधूत हैं। अवधूत भी देखिए कुछ भी खाते हैं, उन्हें कोई ये नहीं, क्योंकि किसी चीज में उनका मन नहीं होता। हम जो खाते हैं ना, उसमें हमारी जीभ का सवाल है, हमें अच्छा लगेगा वो हम खाएंगे। लोग बाग कितना भी कहे कि कड़वी नीम चख लो, वो अच्छी होती है, हम नहीं खाएंगे, अच्छी नहीं लगती। ये जो है ये है नहीं, इसलिए अग्नि मेरा गुरु है। फिर ये तो हो गए पंच महाभूत। फिर बोले चंद्र और सूर्य, ये भी मेरे गुरु है। तो चंद्र की 16 कलाएं हैं, आपको मालूम है। ये प्रतिपदा से लेके या तो पूर्णिमा या अमावस्या, ये 15। तो और एक ये तो कलाएं। तो क्या है कि इतनी कलाएं हैं, लेकिन चंदा मामा, वो मामा है सबका, वो कहीं भी लिपटा नहीं है, और किसी एक कला से उसको नहीं बोल सकते।
कल अष्टमी थी तो आज नवमी होनी है। मतलब इतनी कलाएं होते हुए भी सबके लिए समान है, और इसलिए वो सबका मामा बना है। वो जो जो माँ अपने बच्चे को बता रही है, देख चंदा मामा, उसको भी छुटपन में उसकी माँ ने वही मामा बनाया होगा। मामा माने माँ का भाई, तो वो इसकी भी माँ का भाई, इसकी भी माँ का भाई, इसकी भी माँ का भाई। यानी ये जो है, ये कैसे हुआ? किसी भी कला में वो नहीं फंसता, इसलिए तो बोले वो मेरा गुरु है। फिर सूरज, सूरज देखिए, अब आज का ये साइंस अलग बोलेगा, वो उनका ये कहना है कि सूरज सवेरे हमको पूरब में दिखता है, शाम को पश्चिम में। तो वो कहते हैं कि ये सूरज, अब फिर दूसरा दिन सवेरा फिर हम देखेंगे तो पूरब में है, मतलब रात भर भी उसने प्रवास किया। तो ये सूरज कभी रुकता नहीं, हाँ, अखंडित रूप से काम करता रहता है और समय पालन करता है, और अखंड काम करते हुए भी अहंता नहीं है। इसलिए देखिए, उसी से हम जिनको, यानी जो लोग संध्या करते हैं, जिन्हें गायत्री मंत्र आता है, उन्हें मालूम होगा कि वो जो है मंत्र सविता के लिए ही है। सविता का जो तेज है, क्यों कि धियो यो न प्रचोदयात्, जो हमारी धी को, बुद्धि को चालना दे, तो वो है, वो सभी की बुद्धि चलाता है। तो इसलिए वो हमारा गुरु है। फिर एक ऐसा भी गुरु है जो निगेटिवली पढ़ाता है। मतलब कैसे कि भैया मैंने ऐसी गलती की इसलिए ऐसा हो गया, तो ऐसी गलती ना करना। तो ऐसा गुरु है कपोत। कपोत यानी कबूतर। ये जो कबूतर है, तो वो अपने परिवार को बहुत प्यार करता है। उसकी कबूतरी है, उसको भी प्यार करता है। उसके दो छोटे छोटे ये हैं, उनको भी प्यार करता है। तो एक दिन क्या होता है, कबूतर उड़ के जाते हैं दाना लाने को। बच्चे अभी उड़ नहीं सकते ना, बच्चों के लिए लाना है, तो वो उड़ के चले गए। उतने में एक जो आया व्याध, उसने जाला ये कर दिया था, और वो दोनों बच्चों को, एक बच्चे ज्यादा ऊंची उड़ान नहीं भर सकते थे, लेकिन वहां पे दिखा कुछ, तो नीचे तो गिर गए, तो जाल में फंस गए। और जब ये कबूतरी वापस आए अपने बच्चों को खिलाने, तो ये देखा कि अपने दोनों बच्चे तो हाहाकार करते हुए, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा करके वो भी वहां गए। मालूम है कि ये मेरे बच्चे जाल में फंस कर मरे हैं, तो खुद क्यों वहां जाना? ये जो है अविवेक। इसलिए विवेक शून्यता ना करें। किसी एक ने एक गलती की, उसके लिए वो भुगत रहा है, तो हम भी वही गलती करें क्या? ना करें। तो ये अवधूत ने बोला कि ये हमको, अच्छा ये गलती क्यों करी? आसक्ति, ये मेरे बेटे, इसके बिना मैं जी नहीं सकता। ये जो आसक्ति और विवेक शून्यता, तो ये ऐसा मत करो। तो ये एक है ना, ऐसे भी गुरु है। फिर और एक गुरु है अजगर। आपको हिंदी जिनकी मातृभाषा है उन्हें तो मालूम होगा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, सबका दाता राम। तो अजगर कहीं भी अपना भक्ष्य ढूंढने नहीं जाता है ना, पड़ा रहता है। ये अच्छा लाभ, जैसे जो मिलेगा वो। हमारे मराठी के संत भी कहते, ठेवी ले अनंत तैसे चिरावे। तो
इसका मतलब ये नहीं है हाँ कि आप कोई महत्वाकांक्षा न जगाएं, ऐसा नहीं है। कई बार हम प्रयत्न करते हैं फिर भी नहीं मिलता, तो ऐसे में मन को टूटने नहीं देना, भगवान की मर्जी सोच के वहां पे चुप रहना, ये बात है। लेकिन ये यहाँ बोला आवश्यकताओं को कम करो ना, अपने आप संतोष आता है। तो अजगर से ये मिला। फिर और एक उनका गुरु है सागर, समुद्र। गहराई कितनी है, फिर भी देखिए नदियों को बाढ़ आती है। ठीक है, आप बोलेंगे कि समुद्र में भी तो ज्वार भाटा होता है, ज्वार आता है, लेकिन उस ज्वार में वो अपनी सीमा के बाहर नहीं जाता। ज्वार का भी एक ये है उतना ही, और भाटा माने ये तो अंदर आ गया। नदियां जैसे बाढ़ में पूरे पूरे गांवों को ये कर देती है, ऐसा नहीं करता। जबकि कितना गहराई कितनी है, तो गहराई है, कभी सूखता नहीं। नदियों को बाढ़ भी आती है, सूख भी जाती है जी। समुद्र कभी न सूखता है न कभी बहता है, बाढ़ आती है। तो क्या है, अंदर से गहराई हो तो हम बाहर से प्रसन्न नहीं रहेंगे और मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। बाहर से मर्यादा का पालन और अंदर से गहराई, तो ये हमने समुद्र से सीखा। फिर क्या है, अब लगातार 5 ऐसे दिए हैं जो निगेटिवली बताते हैं। ये लगातार 5 क्यों दिए, क्योंकि हमारे 5 विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, है ना। तो इन 5 विषयों के बारे में जो भी दिए हैं गुरु, ये गुरु निगेटिव है, वैधर्म्यण सिद्धांत बोलते हैं उसको, कि ये निगेटिवली ले लेना। क्या है, पहला है पतंगा। आपको मालूम है पतंगा क्या करता है, वो क्षमा होती है और उसके ऊपर वो जहाँ ज्योति दिखी वो जाता है, जल के मर जाता है। ये क्यों, रूप का मोह, रूप के मोह में खुद ने जलना ही है। फिर दूसरा है, तो ये है हाथी। अब हाथी को क्या है, आपको मालूम है क्या कि ये सर्कस वाले ये लोग हाथी कैसे पकड़ते हैं। हाथी तो बलिष्ठ है, आदमी के इसका नहीं है। पहले एक जो कोई छोटी सी हथीनी पाली है छुटपन से, वो प्रशिक्षित है, उसको यहाँ पे करते हैं, यहाँ तुम रहना, सामने गड्ढा बहुत गहरा, और उस गड्ढे को घास या पत्तियां इससे भर देते हैं। दिखता क्या है, सामने से जमीन है गड्ढा। हाथीनी को यहाँ खड़ा करते हैं, और ये जो वन्य हाथी है, जवान हुआ है, उसको हथीनी की अपेक्षा है, वो वहां दिखते ही साथ ये प्रशिक्षित हथीनी, जाति नहीं उसको मालूम है ये प्रशिक्षित है, ये इशारे करती है, तो वो आ जाता है उसके मुंह में और गड्ढे में गिर जाता है। वो जो ही गड्ढे में गिर गया, फिर उसको 2-3 दिन खाने नहीं देते और बाद में उसको ये करके बात यह है कि ये हाथी बंधा क्यों, गड्ढे में गिरा क्यों, तो रूप का मोह है। जैसे रूप का नहीं, स्पर्श का मोह है। रूप के मोह से तो पतंगा गिर गया, ये स्पर्श का मोह है कि मैं जाके उस हथीनी को स्पर्श करूं, तो इसलिए वो उतना अंतर, और ये हिलती नहीं, इसको मालूम है, तो वो स्पर्श के लिए आता है, ये स्पर्श का मोह है। और आपको ये भी मालूम होगा कि हिरण एक ऐसी जात है जो संगीत के लिए लालायित है। अब ये हमारा कन्हैया जब बांसुरी बजाता था तब सारी हिरनियां आ जाती थी ना, तो ये हिरनी जो है अब कन्हैया के पास आती थी तो उनका कुछ बिगड़ता नहीं था, लेकिन
ये लोग हिरनियों को अगर पकड़ना है मारने के लिए, खाने के लिए, तो वो भी संगीत के इससे पकड़ते हैं। जहां मधुर सुर दिखा, मधुर सुर कान पे आया कि हिरनी दौड़ी, तो ये है शब्द मोह, ये है। फिर ये जो अभी मछली का बताया, जो बड़िश ने बोला था मैं मरा तेरे लिए तू न मर मेरे लिए, तो ये मछली क्यों पकड़ में आती है? रसना का मोह है। और आपको मालूम होगा कि भौरा कमल में क्यों जाता है? कमल के भीतर मध है, ठीक, सुगंध है, सुगंध के इससे जाता है। और कमल का तो है ही कि सूरज डूबने के बाद कमल मिट जाता है। अब कल सूर्योदय होगा तब कहीं वो कमल खिलेगा। बात यह है कि भौरा बाहर क्यों नहीं पड़ता? कमल की पंखुड़ियां तो नाजुक है, फोड़ के आ सकता है। नहीं, वो सुगंध का मोह जो है वो उसको वही के वही कैद रखता है। तो ये जो है स्पर्श वगैरह, ये 5, तो ये 5 विषयों से दूर रहो, ये कहने वाले ये 5 गुरु हैं। ये अवधूत ने बताया। फिर एक गुरु मिला, बोले मुझे शहद बेचने वाला। अब शहद जो बेचता है वो पहले तो ढूंढेगा कहाँ कहाँ मधुमक्खियों का छाता है, फिर उस छत्ते को वो ये करेगा। और ऐसे में आपको मालूम होगा मधुमक्खी का काटना कितना भयानक है। अनुभव भले ही ना होगा लेकिन ज्ञान तो होगा। तो वो सब सहन करके शहद इकट्ठा करता है, तो कष्ट उठाना तभी मधु प्राप्त होती है। ये हमको उससे सीखने को मिला। अब ये शहद बेचने वाला आ गया तो स्वाभाविक रूप से ये भी आ गई ना मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या करती है? एक एक झाड़ पे घूमती है, कष्ट उठाती है और संचय करती है। और होता क्या है? संचय का लाभ दूसरे उठाते हैं। तो इसलिए जो है संचय करना अच्छा नहीं, ये बतलाया गया है। वृथा संग्रह ये मत करो, ये बतला। सही बताती हूँ, हम लोगों में से भागवत सुनने वाले भी बहुत होंगे जो सदैव सुनते हैं, सुनाने वाले भी आप में से हो सकते हैं। परंतु वृथा संग्रह नहीं करना। हाँ, कम करेंगे, इतना होता है, नहीं ही कहूंगा, पचता नहीं। बात ये है, वो हम खाते तो है, पचता नहीं। तो ये जिस दिन पच जाए उस दिन हम अवधूत बन जाए, वो अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है। फिर एक है, एक वेश्या भी मेरे गुरु है। बोले कैसे? कि ये वेश्या एक दिन, अब इन लोगों का तो शरीर बेच के ही पेट भरना है। एक दिन कोई ग्राहक नहीं आया, खाने को नहीं है, तो वो बाहर निकले कि भाई मैं इससे चौराहे पे खड़ी हो जाऊं, तो चौराहे पे आने जाने वालों को मोहित करूं, इसलिए चौराहे पे खड़ी रही। पूरी रात निकल गई, कोई आया ही नहीं, या कोई आए तो उन्होंने इसको ये दिया नहीं। पूरी रात जब वो वैसी खड़ी रही चौराहे पे, भूखी है, प्यासी है, चौराहे पे खड़ी है, तो अचानक उसके मन में आया कि मैं किसी अनजान ग्राहक की प्रतीक्षा में इतनी देर जब खड़ी रह सकी रात में, भूखी प्यासी, तो मैं ऐसी यदि भगवान के लिए कहूँ तो ये अचानक आ गया और वो महान भगवत भक्त बन गई। तो बोलिए, जिसका जीवन पहले घृणित जीवन है, अच्छा जीवन नहीं है वेश्या का, फिर भी एक क्षण आता है और उद्धार हो जाता है, तो उस क्षण को पकड़ना, भूतकाल को भूल जाना, ये पिंगला वेश्या से
कि कैसा ये होता है कि द्रव्य लोभ से लेके प्रभु के प्रेम तक का जो प्रवास है वो मैं उससे सीखा। फिर बोले एक टिटहरी एक पक्षी होता है, मांस खाते हैं, वो भी मेरा गुरु बना। बोले क्या हुआ, एक टिटहरी अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लेके जा रहे थे, उड़ रहे थे। बाकी पक्षियों ने देखा कि इसके चोंच में मांस है, वो हमला करने लगे। तो इसने देख लिया ये बड़े बड़े पंछी यदि आ गए तो मेरी समाप्ति करेंगे। उसने तुरंत मांस का टुकड़ा छोड़ दिया। अब वो पक्षी वहां गए। यानी कब ये करना है, क्यों, अपरिग्रह। अगर हम छोड़ ही दे आसक्ति तो कष्ट निकल जाएंगे। ये जितने भी खतरे होते हैं वो आसक्ति के कारण होते हैं। ये बोले मैंने टिटहरे से देखा। फिर एक छोटा सा बालक, उससे मैंने ये सीखा कि इसको मन में अभी पाप है ही नहीं, तो निष्पापता जो है वो बालक से। और जाते जाते एक लोहार था, वो माण बना रहा था। रास्ते में बैठ के उतने में राजा की सवारी निकली। अब राजा की सवारी यूं तो नहीं निकलती, चुपचाप आगे उनके सैनिक होते हैं, ये सब, यानी सब कुछ होते हुए इसकी एकाग्रता भंग ही नहीं हुई। वो यूं सब लोग चले गए, ये अपना कर ही रहा है, उसको पता ही नहीं चला कि सामने से राजा निकल गए। तो उससे बोले मैंने एकाग्रता सीखी। फिर सांप है, उससे मैंने ये सीखा कि एकांतवास में रहना चाहिए। और सबसे मजे की बात, एक कुमारी, उससे मैंने ये सीखा कि अकेले रहने से झगड़े नहीं होते। अब ये कैसे हुआ, एक छोटी सी ये है कि वो एक ऐसी मजदूर की बेटी है, माँ बाप मजदूरी करने निकल गए हैं, जवान लड़की है, और कहीं से तो भी उसको देखने वाले आ गए हैं वधु संशोधन के लिए कि अपने बेटे के लिए लड़की देखना है। अब वो आ गए, घर में ये अकेले हैं, तो उसने बोल दिया कि माता पिता तो शाम तक आएंगे, आप बैठिए, भोजन करती हूँ। ठीक किया। अब घर में आके देखती है तो चावल नहीं है, धान है, धान कूटने से चावल बनेगा, पर चावल नहीं है, खाना बनाना है। अब क्या करें, घर में है, ओखली है, मूसल है, धान है, तो वो वहां चली गई। ये भी है कि उनको ऐसा ना पता चले कि इनके घर में चावल भी नहीं होता, कोई आए तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना, फिर नकार देंगे। तो उसने क्या किया, वो कूटने बैठे ना, तो उनके हाथ में बहुत सारी चूड़ियां थी। अब वो कूटना है, हाथ यूं होना है, तो चूड़ियां बजने लगी। वो बोली ये ठीक नहीं। चूड़ियों की आवाज यदि बाहर जाती है तो ये समझ लेंगे कि ये अभी कूट रही है, मतलब इनके यहाँ कूटे हुए, यानी सब ऐन मौके पे करते हैं, संग्रह कुछ नहीं है, ये नहीं पता चले। उसने क्या किया, बाकी सारी चूड़ियां निकाल ली, एक चूड़ी रहने दी, क्योंकि हाथ खाली नहीं रखना। पर एक चूड़ी हो और कूट रही है, बज नहीं रही है, एक चूड़ी की आवाज नहीं होती। इससे बोले मैंने ये सीखा कि आदमी यदि इसमें रहेगा, समूह में रहेगा, तभी झगड़े होंगे। एकांत में प्रभु चिंतन करेगा तो झगड़े नहीं होते। तो ये सब मैंने सीखा। और सबसे आखिर में बोले मैंने क्या देखा, पूर्ण नाभि यानी मकड़ी, घर में जो मकड़ी होती है ना, अब मकड़ी जाला बुनती है, हर एक को मालूम है।
मुझे बताइए ना, हमको यदि एक कमरे का भी घर बनाना है तो क्या क्या नहीं लगता, ईटा सीमेंट इत्यादि इत्यादि, आदमी मजदूर क्या क्या नहीं लगता, एक कमरा बनाना है तो भी। अब ये पूरा घर बनाती है, क्या है, वो जो धागा है खुद निकालती है, उसकी लार है वो, फिर खुद ही मजदूर बन जाती है, खुद ही आर्किटेक्ट है, खुद ही इंजीनियर है, खुद ही मजदूर है, खुद ही सब कुछ है। तो पहले उत्पत्ति करती है, स्थिति होती है, और बाद में उसमें जो आता है उसका संहार भी करती है। तो उत्पत्ति स्थिति संहार करने वाला जो है वो एक है, और उसको किसी साधन की आवश्यकता नहीं। ये बोले मैंने वो मकड़ी से सीखा। इसलिए ये सब जो सिखाया है, ये इतने गुण, और ये अवधूत ने यदु को बताए, इसलिए इसका नाम पड़ा अवधूत गीता। और इससे सार यही है कि अवधूत ये क्यों बता रहे हैं उद्धव को कि उद्धव मैं तो अभी जा रहा हूं, तुम ये सब जो ज्ञान है ये तुमने दूसरों को देना है, और ये सारा का सारा ज्ञान मेरे इसमें है, ठीक है। और बाद में वो थोड़ा सा भक्ति योग निरूपण है कि भक्ति कैसे की जाती है, उनको मैं ना कहना ये है, उसका सारांश यही है कि भक्ति के लिए जरूरी नहीं है कि आप पुस्तकें पढ़े, प्रवचन सुने या प्रवचन करें, ये सब है, इसकी मदद होती है, परंतु ये सब नहीं। मुझे बताइए ना, अब ये जितने हमारे संत महात्मा हुए, संत रैदास कौन सी वेदशाला में पढ़ने गए थे, है ना, तो मन चंगा तो कठौती में गंगा आ ही जाती है, ये सब बताया है। और गीता में भी उन्होंने यही बोला है कि ना हम वेदैर न तपसा न दाने न च इज्जया भक्त्या तो अनन्या शक्य हमें विरोध न, ये जो बतला है। तो भक्ति की महिमा ये सब बताया है। और ये कहा है कि भक्त हर योनि में होते हैं। असुरों में से भक्त गिनाए हैं, प्रहलाद, वृत्रासुर, बाणासुर, बलि, मय, ये सारे असुर थे, ये भक्त हुए। फिर प्राणी, गजेंद्र, जटायु, अब ये प्राणी है ना, हाँ, अब सुग्रीव वगैरह भी इन्होंने दिया है, मैं उनको मानव समझती हूँ, लेकिन अगर आप मानव समझते तो सुग्रीव, हनुमान, वो जाम्बवान, ये सब प्राणी भी भक्त होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि भक्ति के लिए हमको ज्ञान हो, ये बतलाया है। फिर बाद में ऐसा है, सिद्धियों का निरूपण है। हमें तो सिद्ध भी तो होना है नहीं, हम आगे चले, हाँ, तो सिद्धि का निरूपण है। वर्णाश्रम का निरूपण है कि क्षत्रिय वर्ण ने कैसे रहना है, ब्राह्मण वर्ण ने कैसे रहना, अभी जाने दीजिए, वर्णों को भूलने का समय आया है, तो वो भी हमको अभी करना नहीं है। फिर अब ये घटना हुई है कि यदु के सारे यादव तो मर गए, अभी बाद में वसुदेव देवकी अभी है, इसलिए ये अभी प्राण नहीं दे रहे हैं। वसुदेव देवकी है ना, तो अभी वो भी गए। फिर अब कोई नहीं है, यादव वंश का कोई नहीं है, ये है। अब बात ये है, ये चाहते तो योग माया से निकल जाते थे। उन्होंने ब्रह्मदेव को वचन दिया है ना कि सबका संक्षय हो गया तो मैं आऊंगा, अब सबका क्षय हो गया है, अब जाना है। ये स्वयं जा सकते थे ना, अगर वही तो उनका निज धाम है, वो जाते ना, लेकिन नहीं, ऋषियों ने मुनियों ने दिया हुआ शाप है,
उसको गलत नहीं करना। उन्होंने क्या कहा है कि मूसल ही सब यदुकुल का नाश करेगा। अब उस मूसल का क्या हुआ है ये तो देखा हमने कि उसकी लट्ठी बन गई और वो हो गए। मूसल का जो नीचे का मुंह होता है ना, वो होता है लोहे का। अब उस लोहे का पूरा पूरा चूरन नहीं हुआ, एक लोहे का टुकड़ा बचा था, ठीक है। अब वो तैरते समय बोलो, नहाते समय बोलो, कैसे तो भी वो एक व्याध के हाथ में लग गया। उसने बोला कि ठीक है, मैं अपने बाण का ये बनाऊंगा, लोहा मिल गया है, अब वो व्याध है, मैं बाण बनाऊंगा। बाण का जो नोक होती है वो उसकी बनी, ठीक है। अब वो बाण लेके वो जरा नाम का व्याध आया है और उसने क्या किया है, शिकार करनी है, तो वो बाण के नोक में जहर लगा दिया है। लेकिन ये बाण है काय का, उसी मूसल का है ना। अब एक दिन, अब कोई नहीं है यदुकुल का, एक भी नहीं, न स्त्री न पुरुष न बच्चा न बूढ़ा। ये एक झाड़ के तने को टिके हुए लेटे हैं। लेटते समय उन्होंने अपना एक पांव के ऊपर दूसरा पांव डाला है। तो पांव जब डालते हैं तो ऐसा होता है ना, तो उनका ये जो पांव का है निचला भाग वो दिख रहा है। ये भगवान के पांव है जी, चरण कमल बोलते हैं ना, कमल के समान कोमल। वहां वो जगह नाम का व्याध जो है वो बैठा हुआ है, उसको ये दिखा और ये लेटे हैं, ऐसे ऐसे पांव हिला रहे हैं। उनको लगा कोई प्राणी है, तो वो बाण मारा। और वो बाण कैसा है, जहर में जहर लगा हुआ है। अब ये सब, और फिर बाद में उसे लगा कि यूं तो जब लगता है बाण तो प्राणी नीचे गिरता है, ये पांव ऐसा ही है, गिरा क्यों नहीं करके वो आया और देखता है तो ये क्या हो गया। और कृष्ण को जानता था, तो ये क्या हो गया मेरे हाथ से, बहुत है ना, ये हो गया, वो समझ में नहीं आ गया कि मैं क्या कहूँ, बहुत रोने लगा, मेरे हाथ से ये क्या हुआ। तब उसको समझाया, अरे बाबा मैं इसीलिए तो लेटा था कि मुझे इसी मूसल के इसी बाण से मरना था, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये होना ही था, चल अब मेरे साथ चल। और उसको भी अपने साथ ले गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यहाँ अब हम ये कैसे कहें कि भगवान चले गए, भगवान तो है ही भाई, वो कहीं जाते थोड़ी हैं। लेकिन हाँ, जैसा उन्होंने कहा था कि यदुवंशीय जाएंगे, तो यदुवंशीय देह को उन्होंने समाप्त कर दिया। और अब ये सब कौन किसको सुना रहा है, ये शुक मुनि सुना रहे हैं परीक्षित को। और अभी परीक्षित का भी तो समय आ गया है, परीक्षित के हाथ में 7 ही दिन तो थे। अब ये 7वें दिन धीरे धीरे शाम की ओर जा रहा है। और इतना सब सुनने के बाद ये परीक्षित जो है वो क्या बोलता है, ऐसा है कि मौत से क्या डरना। श्री कृष्ण तो ऐसे ही बोले कि ये सब करने के लिए सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि, ये बोला है। हाँ, अब आवे वो यम, मैं सिद्ध हूँ। ये देखिए, भागवत के सुनने का ये परिणाम होता है कि मौत से डर ही नहीं रहता। अभी तक्षक आया नहीं है दंश करने, अभी समय होने का है, फिर भी ये तो बोलता है मैं सिद्ध हूँ। फिर बोलता है हाँ, आपने इतनी अच्छी कथा सुनाई, उनकी पूजा की, चरण धोए, उनकी पूजा की, पांव पड़े,
और शुक मुनि ने उनके सिर पे हाथ रखा, और जो ही हाथ रखा है बस चले गए वो। हाथ जीव ब्रह्म का ऐक्य हो गया, इसको मौत नहीं कहते। गुरु का हस्त स्पर्श चरण पर होना, उस वक्त प्राण निकल जाना, माने प्राण वहां मिले, जीव उसको मिला तो ये ऐक्य हो गया। और अभी समय आ गया तो तक्षक भी आ गया। अरे अब किसको काटेगा? ये जिसको काटा है वो तो एक निर्जीव देह है, तो निर्जीव देह को क्या, तक्षक भी वहीं पे सुन्न होके बैठ गया है। और ये जो है यहाँ बतलाया है कि हे उद्धव, ये वांगमयी मूर्ति है। तेनेयं वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा विद्यते हरेः श्रवणात् कीर्तनात् पाठात् दर्शनात् पापहारिणी। ये जो भागवत है, इसका श्रवण करने वाला, सुनाने वाला, पढ़ने वाला और ये सब दूर से देखने वाला, ये सब के सब पवित्र बन जाते हैं, उनका भी उद्धार हो जाता है। ये जो भागवत है ना, ये कल्प वृक्ष है। और वृक्ष बोले तो उसकी टहनियाँ होंगी, तो 12 टहनियाँ हैं, माने 12 स्कंध। ठीक, अब टहनी है तो उसमें पत्ते होंगे, तो हर टहनी पे सब 12 के मिलके 365 अध्याय है। या अध्याय यानी टहनी के पत्ते हैं। फल लगे हैं भाई, तो ये जो हैं पत्ते तो ज्यादा होते, फल कम होते। पत्ते 18,000 है और ये 365 अध्याय माने फल है, फल कम होते, पत्ते ज्यादा होते। तो 18,000 क्या है? श्लोक। श्लोकों की संख्या 18,000 है, वो पत्ते हैं। अध्यायों की संख्या 365 है, वो फल है। ये स्कंध यानी, स्कंध का मतलब ही वो है शाखा, शाखा यानी ये, तो ये सब है। अब बीज क्या है? ये तो हमने वृक्ष का बाहर ही सब बता दिया, टहनी है, पत्ते हैं, फल है। बीज क्या है? बीज है ओंकार। शांति शांति शांति। परमानंद सुधार समय कर, परमानंद सुधार समय कर। लीला रति रस रस निधान की, लीला रति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की। गलिमल भक्ति गलिमल मथनी त्रितावनी वारिणी, गलिमल मथनी त्रितावनी वारिणी।
सुमहौषधि हरिचरित गान की, सुमहौषधि हरिचरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, कथा किंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण